हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब एक मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये चैप्टर आपको हर जगह हेल्प करेगा। जो लोग अब स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं और किसी की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बेस है। इसको बेसिक नहीं पता मैथ का, वो यहाँ सीख सकता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर और होल नंबर कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें वो मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा एक चीज़। और अगर डेफिनेशन चाहिए तो मेरी बातों को सुनिए और उसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है। सबसे पहले संख्या क्या होती है। तो संख्या कहेंगे, संख्या उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं वही संख्या है। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ये सब क्या है, संख्या है। ठीक, अब इन्हीं संख्या को जब हम किसी अंक से शो करते हैं, किसी नंबर से शो करते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4, अगर ऐसे में किसी नंबर को शो कर रहा हूँ तो यही क्या कहलाता है फिर। अब ऐसे जो नंबर में शो कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, किसी भी संख्या को जब हम उसको कोई एक नंबर, एक चित्र दे देते हैं कि एक को ऐसे लिखते हैं, दो को ऐसे लिखते हैं, तो वही हो जाता है संख्यांक। संख्या का मतलब कि जैसे कि हमने संख्या में बोला कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तुमने गिन लिया कि 20 बच्चे हैं। अब मैं उससे तुमको लिख के दिखाओ, तो जो तुमने लिख के जो नंबर दिया, जैसे 20 दिया, तो ये क्या, ये संख्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्यांक। इसे ही क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यांक। ठीक, अब भी वस्तु में कितनी संख्या है, जो ये बोध करा है कि कितनी वस्तुएं ये, वो संख्या कहलाता है। और जब और संख्यांक क्या होता है, संख्यांक वो होता है कि उस संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, उस संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं। समझ आ गया होगा संख्यांक क्या है, संख्या क्या है। अब बात करते हैं आगे संख्या। अब संख्या को अगर आगे ले चलते हैं, संख्या में आती है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या आती है, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वही संख्या जो हम संख्या में जो गिने थे कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हमने एक से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 20 तक गिना ना, वही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। ठीक, इसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और अगर इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसका डेफिनेशन क्या प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन कि कोई भी संख्या जो हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या को लिख के देखा, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जा रहा है, को हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। यही क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यही है नेचुरल नंबर। इसे ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, द नंबर्स विच वी यूज्ड टू काउंट एनीथिंग कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, एंड द नेचुरल नंबर्स आर लाइक दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड गो टू इन्फिनाइट, कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। ओके, इसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी में आते हैं नेचुरल नंबर में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। नाम सुना होगा क्या, अनुवर्ती और एक सुना होगा क्या, पूर्ववर्ती। क्या सुना होगा, पूर्ववर्ती।
इसे एक सक्सेसर कहते हैं, प्रीडिसेसर कहते हैं। ठीक, तो अनुवर्ती क्या होती है और पूर्ववर्ती क्या होती है, ये थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। अनुवर्ती क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे कि आपके पास आपने 1 से गिनते स्टार्ट की, 1 आया, 1 में फिर 1 जोड़े 2 आया, 2 में 1 जोड़े 3 आया, 3 में 1 जोड़े 4 आया, फिर 4 में 1 जोड़े 5 आया। ठीक, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या आपको मिल रही है 1 जोड़ने पे, एक के बाद एक नंबर मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, अनुवर्ती कहलाता है। अनुवर्ती मतलब एक नंबर उससे ज्यादा, मतलब कि अगर मैं 2 का अनुवर्ती पूछूं तो वो क्या होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यही इसका अनुवर्ती कहलाएगा। कोई बड़े नंबर का आपसे पूछ ले अनुवर्ती, जैसे 266 का अगर आपसे अनुवर्ती पूछ ले तो इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा, इसका अनुवर्ती हो जाएगा 1 जोड़ने पे 267 इसका अनुवर्ती हो जाएगा, अनुवर्ती। और आते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती समझ लेते हैं। पूर्ववर्ती क्या होता है, जैसे कि अनुवर्ती में एक नंबर हम जोड़ने पे एक नया नंबर मिल रहा था, पूर्ववर्ती में सेम वैसे ही, जैसे पूर्ववर्ती में 10 हमारे पास कोई नंबर है, 1 घटाएंगे 9 आएगा, 9 आएगा, फिर 9 में से 1 घटाएंगे क्या क्या आएगा, 8 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 6, ये आएगा, ये नंबर हमको मिल रहा है। ठीक, ये नंबर मिल रहा है ना। अब यही चीज क्या होती है, अगर इसी में आपसे कोई पूछ ले कि 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, वो संख्या जो उसमें 1 घटाने के बाद जो आपको संख्या मिलेगी वो उसका पूर्ववर्ती कहलाएगा। जैसे 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 8 होगा, 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 7 होगा। ठीक, ये है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं इसी में कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में आपके, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब तो आप लोग क्या समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पूर्ण संख्या। किसकी बात करते हैं, पूर्ण संख्या। संख्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर की बात करते हैं आप। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर पढ़ लेते हैं। होल नंबर पढ़ लेते हैं। नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। पहली चीज समझ लो कि होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से। ठीक, 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, वही अनंत तक, 2 3 4, अनंत मतलब इन्फिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक। ठीक, अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें तो वही उसकी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी।